नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट संदोष डॉक्टर वायराकी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार? आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे, जिंदगी में कभी कोई कमी ना हो। ओए होए, सुबह की राम राम। आज मैं बात कर रही हूँ 23 जून सोमवार का दिन है और सोम प्रदोष है। आज रोहिणी व्रत भी है और आज मासिक शिवरात्रि भी है। इतनी सारी चीजें एक साथ, और नंबर अगर 2 और 3 जोड़ा जाए 5, जो अपने आप में बहुत खूबसूरत होता है। तो हम 23 जून सोमवार की बात करेंगे। आज जो है प्रदोष है। कहते हैं आषाढ़ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी है आज, और आज प्रदोष भी है, आज सोमवार भी है, यानी सोने पर सुहागा। आज हम भगवान शिव की पूजा सुबह भी करेंगे, आज हम भगवान शिव की पूजा शाम को भी करेंगे। और 23 जून की मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। और आज हम आपसे बात कर रहे हैं सोम प्रदोष की। कैसे हैं आप? प्रदोष की बात करते हैं। प्रदोष का मतलब होता है शाम का टाइम। आपको बहुत अच्छे से मालूम है, इसे गोधूली बेला भी कहते हैं। मतलब जब सूर्य अस्त हो रहा हो, ना तो अस्त हुआ हो और ना ही सूर्य निकला हुआ हो, ऐसा हो जो बीच की स्थितियां हो। जैसे सूर्य देवता जो है हमें कहते हैं बाय बाय हिंदुस्तान, और उधर अमेरिका को कहते हैं गुड मॉर्निंग अमेरिका। वो वाली जो स्थिति होती है वो प्रदोष काल कहलाता है। अब प्रदोष 2 बार आता है, शुक्ल पक्ष का और कृष्ण पक्ष का। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही पक्ष अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार चांद घट रहा होता है, एक बार चांद बढ़ रहा होता है, बस इतनी बात है। एक बार हम अमावस की तरफ तेजी से दौड़ रहे होते हैं और एक तरफ हम जो है पूर्णिमा की तरफ तेजी से दौड़ रहे होते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तू क्यों भागे मन के पीछे, मनवा तेरी प्रीत। मैं हमेशा आपसे ये बात कहती हूँ कि शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष, इन बातों को मैं नहीं मानती हूँ, क्योंकि मैं मानती हूँ कि देश का सबसे बड़ा त्योहार कृष्ण पक्ष यानी कि अमावस वाले दिन हम दीपावली को मनाते हैं। जब माता लक्ष्मी ने खुद हमारे घर में आने के लिए अमावस का दिन चुना, तो कभी भी कृष्ण पक्ष खराब कैसे हो सकता है? तो देखिए, प्रदोष का व्रत रखने से, अगर आप कुंभ राशि के हैं, मीन राशि के हैं, मेष राशि के हैं, तो आपको प्रदोष का व्रत जरूर रखना चाहिए। क्योंकि प्रदोष का व्रत रखने से आपकी मानसिक हालत अच्छी होती है, क्योंकि प्रदोष का व्रत रखने से आपकी सेहत अच्छी होती है, क्योंकि प्रदोष का व्रत रखने से आपकी तकलीफें दूर होती हैं, क्योंकि प्रदोष का व्रत रखने से आपकी मैरिड लाइफ में आ रही प्रॉब्लम्स दूर होती है, प्रदोष का व्रत रखने से राहु केतु सही होते हैं। हे भगवान, एक व्रत और इतने काम, इतना जबरदस्त लॉटरी जो आपको लग रही है, इसे मैं अपने हाथ से जाने कैसे दूं? सोचिए, बहुत जबरदस्त है ये। आपके जीवन के अंदर आपके जीवन को आगे लेके जाने वाला है। आप जिंदगी में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये प्रदोष का व्रत आपको मालामाल और धनवान बना सकता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये प्रदोष का व्रत आपको कष्ट और तकलीफों से बचाता है। शाम का टाइम है, महादेव के मंदिर में जाकर पूजा कीजिए। लेकिन देखिए, आज तो सोने पे सुहागा है, क्योंकि आज सोम प्रदोष है। तो आज तो सुबह भी महादेव की पूजा होगी और शाम को भी महादेव की पूजा होगी। ऐसा हो सकता है राखी जी कि हम सुबह कर लें, शाम को ना करें, दैट्स योर चॉइस। लेकिन गंगा जी नहाने का मौका मिले ना, तो सुबह और दोनों शाम को नहाने में फर्क भी बहुत होता है, रिजल्ट्स भी बहुत अलग होते हैं, और मन को जो सुकून मिलता है ना, ओए होए ओए होए ओए होए ओए होए। कहने का मतलब यह है कि सुबह भी पूजा कीजिए और शाम को भी पूजा कीजिए। चलिए, एक टाइम पर अपने घर में कर लीजिए और एक टाइम पर बाहर जाकर कर लीजिए। आप चाहे सुबह करें या शाम को करें। आज भगवान को 5 मेवे का भोग लगाएं, 5 फलों का भोग लगाएं, 5 रस से, जो अलग अलग फल के रस होते हैं, उससे भगवान का अभिषेक करें। भगवान के समक्ष 5 दिए जरूर जलाएं। आज भगवान के मंदिर में 5 बार घंटी बजाएं। आज भगवान को 5 बेलपत्र अर्पण जरूर करें, क्योंकि मैंने आपसे कहा अगर आप तारीख भी जोड़ रहे हैं तो नंबर 5 बन रहा है। आज आप भगवान पे 5 रुपए का सिक्का अर्पण जरूर करें। आज 5 धतूरे भगवान पर अर्पण जरूर करें। आज पंडित जी को आप 50 रुपए या 5 रुपए का सिक्का जरूर दें। आज भगवान को आज आप 5 डोनों में खीर का भोग लगाएं, और वो 5 डोने आप किसी भी जरूरतमंद को, मंदिर में बाहर बैठे हुए लोगों को प्रसाद के रूप में बांट दें। तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा, दौलत मान सम्मान प्रतिष्ठा यश बढ़ेगा, भगवान की अति कृपा आप पर होगी, और भगवान के समक्ष 5 धूप, 5 लुबान या 5 अगरबत्ती भी आप जरूर जलाएंगे। फिलहाल कीजिए ये चीजें और मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी को प्रदोष के व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। माता पार्वती की असीम कृपा आप पर बनी रहे। कहते हैं जो महिलाएं इस प्रदोष में माता पार्वती को 5 श्रृंगार की चीजें अर्पण करेंगी, जैसे बिंदिया, जैसे काजल, जैसे सिंदूर, जैसे आलता, और सबसे ज्यादा जरूरी है पायल या बिछुआ, या आप पुष्प जो बालों में लगाए जाते हैं वो अर्पण करें, तो अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान आपको मिलेगा। क्योंकि आज केवल प्रदोष नहीं, आज सोम प्रदोष है। जय माता दी।